थोड़ा सा मुलायम बिस्तर हो जाता अच्छा रहता, बस मुलायम शैया से सजा हुआ पूरा बिस्तर सामने आ गया, उठ करके उस पर सो गया। समझ रहे हैं ना, ये एक सुख के बाद दूसरे सुख की लालसा, दूसरे के बाद तीसरे की, तीसरे के बाद चौथे की, चौथे के बाद पांचवे की, ये क्रम कभी खत्म ही नहीं होता है। और इनमें फिर मोह बढ़ता जाता है। तो गोस्वामी जी ने क्या कहा, मोह सकल व्याधिन कर मूला, सारी व्याधियों की जड़ मोह है। ते ही ते पुनि उपजही बहु सूला। मोह हुआ, छाया मिल गई, प्यास बुझाने के लिए पानी मिल जाता, पानी आ गया, भोजन मिल जाता, भोजन मिल गया, बिस्तर मिल जाता, बिस्तर भी मिल गया, सोया और घबरा करके आंख खुली, हो क्या रहा है, जो सोच रहा हूं मन में वो हो जा रहा है, ऐसा ना हो कोई शेर आ जाए, बस आ गया। तो ये संसार की स्थिति है। कुछ थोड़ा सा मिले फिर और प्राप्त करने की इच्छा, और प्राप्त करने की इच्छा। अच्छा, होता भी है, कोई इच्छा पूरी हो तो फिर दिनों दिन प्रमाद बढ़ता जाता है, अहंकार बढ़ता जाता है, ममकार बढ़ता जाता है। बस इसी में गड़बड़ हो जाती है। तो क्या कह रहे हैं शौनकादि ऋषि, क्या कह रहे हैं, चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रुह स्वर्ग संपदम। अधिक से अधिक क्या देगा, चिंतामणि और वह कल्प वृक्ष आदि ये क्या दे देंगे, अधिक से अधिक स्वर्ग दे सकते हैं। लेकिन प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम, योगियों को दुर्लभ वैकुंठ मिल जाता है। कैसे, प्रयच्छति गुरु प्रीतो, गुरु के चरण शरण में जाकर के गुरु के चरणों में प्रेम करने पर बंदऊं गुरु पद पदुम परागा, बंदऊं गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमीय मूरी मय चूरन चारु, अमीय मूरी मय चूरन चारु, समन सकल भवरुज परिवारु, समन सकल भवरुज परिवारु, बंदऊं गुरु पद पदुम परागा, बंदऊं गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। ये गुरु की महिमा बता रहे हैं। इसलिए सूत जी से शौनकादि ऋषि कह रहे हैं, हे महाभाग सूत जी, हम आपकी चरण शरण ग्रहण करते हैं। किस लिए, सबसे पहले जो निवेदन किया था, भक्ति ज्ञान विराग आप तो विवेको वर्धते महान, बस वह भक्ति ज्ञान वैराग्य जिससे प्राप्त हो वह कथा आप सुनाइए हमको कृपा करके। सूत जी खूब प्रसन्न हुए। देखिए, शास्त्रकारों ने बताया कि गुरुजनों की सेवा करनी चाहिए, गुरु की सेवा करनी चाहिए, और गुरु सेवा से प्रसन्न हैं तो सेवा से प्रसन्न होकर वह अमूल्य धन प्रदान करते हैं। गुरु आचार्य गुरुदेव भगवान, जो कोई नहीं प्रदान कर सकता, स्वयं भगवान भी नहीं कर सकते, गुरुदेव भगवान वो प्रदान कर देते हैं।
तो समन सकल भव रुज परिवार, इसकी व्याख्या, समन सकल भव रुज परिवारों की व्याख्या कल करेंगे, आप याद रखिएगा। और कल की कथा आरंभ यहीं से होगी। क्यों? सूत जी का चरण वंदन करते हुए उनके चरणों का आश्रय ले रहे हैं ना, तो गुरु जी का चरण वंदन करते और गुरु जी की चरण रज की महिमा जान करके फिर आगे कथा में प्रवेश करेंगे। तो गुरु की सेवा करनी चाहिए। सेवा कैसे की जाएगी? सेवा की बहुत विधि है। जो जो वस्तु सामग्री अपने पास है उससे सेवा की जा सकती है। धन आदि भी गुरु के आश्रम, गुरु के गुरुकुल आदि सबको चलाने की व्यवस्था, यह भी शिष्य का धर्म कहा गया है कि गुरु की देह यात्रा का, गुरु की जीवन यात्रा का प्रबंध और उसका चिंतन करना यह शिष्य का धर्म है, कर्तव्य है। ये भी है, लेकिन क्या जो ये करेगा वही शिष्य है? ना। शिष्य को सेवा करनी चाहिए तो प्रथम सेवा क्या है इसको बताया गया। गुरु अपने घर में पधारे तो चरण पूजन आदि तो करना ही, लेकिन अपनी वाणी से मधुरता पूर्वक उनके कुशल मंगल को जानना यह भी शिष्य का कर्तव्य है। और वाणी से सेवा जो की जाती है वो वाणी से सेवा इस प्रकार की जाती है। उनका मंगल मनाना, उनकी जय जयकार करना, यह भी उस उनकी कुशलता को प्रार्थना करना भगवान से कि हमारे गुरुदेव भगवान सदा कुशल रहें और जगत कल्याण को करते रहें। यह भी वाणी से सेवा कही गई है। प्रेम युक्त वचन गुरु से कहना और प्रेम युक्त वचन से कुछ निवेदन करना, ये वाणी से सेवा कही गई है। तो अब जंगल में थे, कहाँ? नैमिषारण्य में। शौनकादि ऋषि जंगल में थे। कौन सी वस्तु थी? भगवान के आराधन के यजन के लिए बहुत सी सामग्रियां थी। उन सब सामग्रियों से हवन होम इत्यादि करके यजन कर रहे थे, लेकिन गुरु की सेवा कैसे की जाए? फिर सूत जी को तो किसी वस्तु की, धन आदि की अपेक्षा भी नहीं है, तो इनको प्रिय क्या है? तो जिस विषय में प्रश्न कर रहे हैं इनको प्रिय है भी वही। प्रश्न कर रहे हैं ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, भगवान की सेवा के विषय में प्रश्न कर रहे हैं। सूत जी को भी अच्छा यही लगता है। एक तरह से गुरु और शिष्य दोनों का धर्म भी कह दिया है। इस प्रकार से शौनकादि ऋषि ने प्रार्थना की। तो कह रहे हैं प्रच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। गुरु के चरण शरण में जाने से योगियों को दुर्लभ वैकुंठ भी प्राप्त हो जाता है जीवात्मा को। इसलिए आप कृपा कीजिए, हमें अज्ञानी जान करके अपने ज्ञान से आप प्लावित कीजिए। अपने ज्ञान रूपी जल से हमें स्नान कराइए, अपने ज्ञान रूपी जल का पान कराइए, अपने ज्ञान रूपी भोजन को हमें प्रदान कीजिए, प्रसाद को प्रदान कीजिए। ऐसी प्रार्थना की, यह वाणी से सेवा की। सूत जी प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के जो प्रश्न किया था उसका उत्तर देना आरंभ किया। उस उत्तर से ही कल कथा आरंभ होगी। पहले गुरु आचार्य का महत्व, उसके बाद भगवान की कथा का महत्व, सत्संग का महत्व, और फिर भगवान की कथा। श्रीमन नारायण भगवान की, श्री भाष्यकार श्री राम स्वामी जी महाराज की, श्री आचार्य जी महाराज की, श्री स्वामी जी महाराज की, श्री भागवत गोष्ठी की, श्री गोदा रंगनाथ भगवान की।